ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। क्या मतलब है इस कोटेशन का? इसका मतलब यह है कि जो सुंदरता होती है वो ह्यूमन बींग्स की आंखों में होती है, लेकिन आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी पोम जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल पोम है, जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। यस स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दीपक इंग्लिश वाला चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने सीरीज शुरू कर रखी है आप लोगों के लिए, तो आपको इस सीरीज में मिलेंगे जिस्ट ऑफ द पोम, टोन ऑफ द पोम, पोएटिक डिवाइसेस, जो सिर्फ 10 मिनट्स में आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ब्यूटीफुल पोएट पोम की, जिसको लिखा है जॉन कीट्स ने। वो ये कहते हैं कि जो लेट्स डिस्कस अबाउट द जिस्ट ऑफ दिस पोम वेरी क्विकली। आपने ये व्हाट पोम पढ़ी होगी अपनी क्लासरूम में और आपको आपके टीचर्स ने भी समझाया, लेकिन मैं आपको इस तरीके से जिस्ट समझाऊंगा कि आपको दोबारा इस पोम की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके जस्ट इस जिस्ट के हेल्प से ही आपको ये पूरी पोम समझ में आ जाएगी कि पोएट ने क्या किया है। सो आर यू एक्साइटेड? कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ हम बात करते हैं इस जिस्ट की पोम की। यू नो व्हाट, जो पोम है इसमें हमारे जो पोएट कहते हैं कि जो एक ब्यूटी होती है वो एक सिर्फ सुंदरता, जो हम बात करें अगर, ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स की आंखों में नहीं होती है। अगर हम देखें तो सुंदरता हमारे चारों तरफ होती है। यहाँ पे जो पोएट हैं वो एक डिस्क्राइब करते हैं सिग्निफिकेंस व्हाट ऑफ ब्यूटी, कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, कि नेचुरल ब्यूटी जो होती है, जो हमारी एनवायरमेंटल, जो इफ आई जस्ट टॉक अबाउट लाइक जो ब्यूटी होती है, वो किस तरीके से हमारे लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंजेस ला सकते हैं। बट लेकिन ये आजकल बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि लोगों की इस रैट रेस में, रैट रेस का मतलब होता है भाग दौड़ वाली व्हाट रेस में सब लोग भाग रहे हैं इधर से उधर, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो नेचुरल ब्यूटी को क्या कर सके, एडमायर कर सके। तो पोएट यहाँ पे कहता है कि हमें कुछ टाइम निकाल के नेचुरल ब्यूटी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यही एक सिर्फ एक ऐसी ब्यूटी है जो हमारी सारी व्हाट लाइफ के डिजेक्शन, जिसको बोलते हैं निराशा, डेस्पेंडेंसी, व्हाट जिसको बोलते हैं उदासी, ये सारे वर्ड्स इस पोम में यूज किए गए हैं पोएट ने। और हमको कहते हैं कि जिस नेचुरल ब्यूटी ही हमारी व्हाट, इट्स जस्ट लाइक अ पैनेशिया, जिसको हम बोलते हैं रामबाण है। अगर हम नेचुरल ब्यूटी का व्हाट सपोर्ट लेते हैं तो जो भी हमारी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। कैसे दूर होंगी? सिर्फ उनको पास जाने की हमको जरूरत है कि जब भी हम आसपास कोई अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स को देखते हैं, जैसे कि व्हाट पोएट ने इस पोम में बहुत सारी ब्यूटीफुल एग्जांपल दिए हैं जो कि हमको दिए गए हैं जस्ट व्हाट बाय द गॉड। I mean to say like God has provided us so many beautiful objects। अगर हम बात करें sun, moon, what, river, like mountains, grass, ये इस तरीके के ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर हम जब इनको देखते हैं तो हमको लगता है कि हाँ, कि बहुत ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं। और जब हम कुछ टाइम अपना स्पेंड करते हैं ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स के पास, तो हमारी जितनी भी डिजेक्शन होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं पॉजिटिविटी में, अगर हम चाहे कितने नेगेटिव क्यों ना हो। आगे इस पोएम में जो है पोएट ये बताते हैं कि आजकल के जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इतने अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं व्हाट इन दोज एक्टिविटीज, जो कि एक्टिविटीज बहुत ही हार्मफुल एक्टिविटीज हैं। मींस दे आर गेटिंग व्हाट सेल्फिश, दे आर गेटिंग प्रैक्टिकल, एंड दे डोंट हैव सो मच टाइम व्हाट फॉर अदर्स। व्हाट दूसरों के लिए वो उनके पास टाइम नहीं है, दूसरों की मदद के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो दे आर गेटिंग व्हाट सो सेल्फिश एंड दे हैव नो आइडिया दैट वेयर देयर लाइफ इज गोइंग, उनकी लाइफ कहाँ जा रही है। सो पोएट यही कहना चाहता है कि आप लोगों को बिल्कुल व्हाट, यू हैव टू जस्ट कम फॉरवर्ड टुगेदर, साथ साथ होना है। और आपको अपने जितने भी आपके हार्ट में, अगर सपोज करिए इफ यू आर कीपिंग व्हाट जेलेसी or just like envy in your heart for someone, so you had better just keep it aside and just remove that hatred, उस hatred को और उस what जो भी jealousy आपके मन में है किसी के लिए, उसको आप निकाल दीजिए, क्योंकि जो नेचुरल ब्यूटी है ये आपको एक पूरी आई मीन से कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करेगी। तो इस तरीके के एग्जाम्पल और इस तरीके की लाइन इस पोएट ने, अगर हम बात करते हैं, जॉन कीट्स ने लिखी है। जॉन कीट्स बहुत ही वंडरफुल पोएट थे जिन्होंने नेचर के बारे में बहुत सारी पोम लिखी है। तो एक इनकी एक पोम है जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। बाकी तो आप लोगों ने सब इसके बारे में पढ़ ही रखा है कि थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब क्या है। और एंड में मैं आपको बताना चाहूंगा जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये इटर्निटी तक हमारे साथ रहती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, इस लाइन से ये पोम शुरू होती है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है जॉय फॉर एवर, हमारे लिए एक ऐसा व्हाट जॉय लेकर आती है जो कि टिल इटर्निटी तक हमारे साथ रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात वहीं पे आके रुकती है कि क्या हमारे पास टाइम है व्हाट इस नेचुरल ब्यूटी को एडमायर करने का। सो गेट सम टाइम फ्रॉम व्हाट बिजी स्केड्यूल so that you may enjoy this what beautiful
नेचुरल ब्यूटी। तो ये आपका जिस था। अब मैं आपके लिए व्हाट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज व्हाट दूंगा। एक एक एमसीक्यूज पढ़ूंगा मैं आपके लिए, और उसके लिए ऑप्शंस होंगे, और आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन है। उसके बाद टोन ऑफ द पोम, और उसके बाद व्हाट पोएटिक डिवाइसेस। अगर आप ये सब बिल्कुल करते हैं जस्ट 20 मिनट्स एवरी डे एंड वॉच माई वीडियो टिल एंड, देन आई एम श्योर दैट कोई भी आपको नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स इंग्लिश में लाने के लिए। सो प्लीज डू वॉच इट एंड डू सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। First MCQ is, what does the poet describe as a bower quiet? इस पोम में पोएट ने काफी व्हाट फ्रेजेस का यूज किया है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड पोएट का क्या मतलब है जब उन्होंने इस फ्रेज का यूज किया बोवर क्वाइट। बोवर क्वाइट का मतलब होता है शेल्टरिंग प्लेस होता है, जहां पे जाके कोई भी इंडिविजुअल व्हाट एक तरह की शेल्टर ले सकता है, तो उसको हम बोलते हैं बोवर क्वाइट। ऑप्शंस आर, नंबर 1 a shady place or rest, number 2 a flowing stream, number 3 a source of wealth. So the option will be a shady place or rest. What does the phrase noble natures refer to the in poem? इस पोम में नोबल नेचर्स का क्या मतलब है? अब नोबल नेचर्स का मतलब होता है पीपल लाइक व्हाट ऑफ गुड क्वालिटीज। तो यहाँ पे आपको इसमें पूछा गया है कि इसका मतलब क्या है। लेट्स सी द ऑप्शंस। नंबर 1 वेल्दी पीपल, नंबर 2 पीपल हु डू गुड डीड्स, ऐसे लोग जो अच्छा काम करते हैं, और नंबर 3 पीपल हु लव नेचर, जिनको नेचर बहुत पसंद हो। सो ऑप्शन विल बी सेकंड, पीपल हु डू गुड डीड्स, जो लोग अच्छा काम करते हैं उसका मतलब होता है नोबल नेचर्स। नेक्स्ट, फोर्थ, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब ह्यूमन लाइफ, कि जो पोएट है वो ह्यूमन लाइफ को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अब ऑप्शंस आर, नंबर 1 फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, जिसका मतलब होता है उतार चढ़ाव लाइफ में। नंबर 2 फिल विद सफरिंग बट बैलेंस बाय ब्यूटी, जो हमारी लाइफ है वो सफर यानी कि सफरिंग से बिल्कुल फिल्ड है, बट उसको बैलेंस किया जा सकता है ब्यूटी की हेल्प से। एंड नंबर 3 ऑलवेज जॉयस एंड पीसफुल। सो द ऑप्शन विल बी सेकंड। I hope that you are liking these MCQs. Please go through it very carefully and just note it down in your copy wherever you want to, just jot it down and just go through it. Next, number 5, what is the poet's perspectives on tales of the past? ये जो MCQs मैं आपके लिए बच्चों लेके आया हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, तो इसको आप लाइटली मत लीजिएगा, और इन्हीं MCQs में से आपके बोर्ड में MCQ आएंगे। What is the poet's perspective on tales of the past? अब इसमें पोएट ने पूछा है पर्सपेक्टिव क्या है। टेल्स मीन्स स्टोरी ऑफ द पास्ट, जो पास्ट की जो स्टोरी है उसका क्या पर्सपेक्टिव है। नंबर 1 दे आर अ सोर्स ऑफ ब्यूटी, नंबर 2 दे ब्रिंग सोरो, एंड नंबर 3 दे आर आउटडेटेड। सो द करेक्ट आंसर विल बी दे आर अ सोर्स ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, What does the term gloomy days in the poem refer to? Gloomy days क्या रेफर करते हैं इस पोम में? Option are, number 1 days of sunshine, number 2 days of suffering and sadness, and number 3 days of relaxation. So the answer will be days of suffering and sadness. Next question is, what role do flowers play in the poem? फूलों का क्या रोल है हमारी इस पोम में? Number 1 they are a distraction, number 2 they symbolize beauty and joy, and number 3 they represent sadness. The answer will be second. तो देखिए ये 7 स्टूडेंट्स 7 MCQs मैंने इस पोम में दिए हैं। Again I will say this, like you have to just go through these MCQs just to understand the poem well, and every day what I just try my best to what study on these MCQs, then I just bring it for you. So please do study it, do read it carefully, and just watch the video till end. Now talk about the poem, I mean the tone of the poem. What is the tone of this poem? So if you just talk about the tone of this poem, the tone of this poem is optimistic and uplifting, क्योंकि इस पोम में जो पोएट ने बताया है ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए बताया कि एक इंडिविजुअल कैसे ऑप्टिमिस्टिक रह सकता है और अपलिफ्ट कैसे कर सकते हैं हम अपने आप को फ्रॉम डिजेक्शन, सैडनेस एंड डिसमे, जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सफरिंग से हम कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। सो दे आर टू व्हाट वर्ड्स इन दिस व्हिच द पोएट हैज यूज्ड, ऑप्टिमिस्टिक एंड अपलिफ्टिंग।
Now talking about poetic devices, poetic devices एक ऐसा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यहाँ पर मेटाफर आएगा या एलिट्रेशन आएगा. सो इन ईच पोम मैंने आपके लिए एक ये दिया था सिलेक्टेड यू नो व्हाट पोएटिक डिवाइसेस. आपको और ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है इसमें कि पोएटिक डिवाइसेस के बारे में. ये जो मैं आपको पोएटिक डिवाइसेस लेके आया हूँ, आप इन्हीं की स्टडी करें, और अगर आपके पास क्वेश्चन अगर इसमें आता है तो आप डेफिनेटली you know what, with the help of these poetic devices आप उसका आंसर लिख सकते हैं. So you need not to you know what study you know what like more poetic devices of this poem. So there are 4 poetic devices in this poem जिसमें पोएट ने यूज किया है. नंबर 1 है मेटाफोर. मेटाफोर मैंने आपको कल भी बताया था कि मेटाफोर क्या होता है. इट्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन. लेट्स सी द एग्जांपल. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर. तो ये हमारा मेटाफोर है, ये बिल्कुल डायरेक्ट कंपैरिजन का इसमें यूज किया गया है. नंबर 2 पोएटिक डिवाइसेस जो यूज की गई है इस पोम में, दैट इज यू नो व्हाट एलिट्रेशन. एलिट्रेशन भी मैंने आपको कल बताया था लाइक इन द प्रीवियस पोम में, और हमने इसको प्रीवियस पोम में भी डिस्कस किया है. इट्स यू नो व्हाट यू नो दैट कॉन्सोनेंट ऑफ लेटर, रिपीटिशन ऑफ लेटर. जैसे कि इसमें एग्जांपल हम देख लेते हैं. सम शेप ऑफ ब्यूटी, तो इसमें देखिए सम भी आ गया, शेप भी आ गया, तो एलिट्रेशन हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है. नंबर 3 जो इसमें यूज की गई है पोएटिक डिवाइसेस, दैट इज यू नो व्हाट पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जिसमें कि इन अनाइमेट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसको हम ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं. जितने भी इन अनाइमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम ह्यूमन क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं. जैसे कि द सन, द मून एंड ट्रीज, ये हमारे क्या है, पर्सोनिफाइड किए गए हैं. नेक्स्ट लास्ट है इसमें हाइपरबोले. हाइपरबोले क्या होता है इसमें, जैसे अगर हम बात करते हैं जिसमें कि बड़ा चढ़ा के बातों को कहा जाता है, जैसे कि अ जॉय ऑफ फॉरएवर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर. तो इसमें इतना एग्जैगरेट कर दिया है इसको, दैट बिकम्स अवर हाइपरबोल. सो स्टूडेंट्स, ये आपकी कुछ 4 यू नो व्हाट पोएटिक डिवाइसेस थी, 7 यू नो व्हाट एमसीक्यूज थे, और जिस्ट ऑफ द पोम था. ये पूरा एक मैंने इसको कंपाइल करके जस्ट विद इन 10 मिनट्स की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं, और प्लीज इसको जस्ट वॉच करें एवरीडे. एंड जस्ट अगर आपको अच्छे मार्क्स इंग्लिश में लाने हैं, नेक्स्ट कल की जो हमारी वीडियो होगी वो नेक्स्ट पोम से रिलेट करेंगे. प्लीज do watch the video till end and subscribe it and like it if you just find this video helpful and effective. Thanks for watching.